अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में आप लोग एक वाइब्रेटिंग बॉडी की वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वाइब्रेशन, यानी कि एक वाइब्रेटिंग बॉडी की वाइब्रेशन क्या होती है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो उसके मुताबिक वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। अगर हम ना के एक वाइब्रेटिंग बॉडी ले लें तो हमारे पास ये है, फॉर एग्जाम्पल सिंपल पेंडुलम है और दूसरा ये बॉल एंड बाउल सिस्टम है। हम सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं तो ये इसकी ना मीन पोजीशन होती है। अब इसकी डेफिनेशन के मुताबिक अगर मीन पोजीशन के इर्द गिर्द ये एक कंप्लीट राउंड ट्रिप कंप्लीट करती है तो उसकी एक वाइब्रेशन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ से स्टार्ट करती है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हुए वो इस तरह जाती है और यहाँ से दोबारा वापस यहाँ पे आ जाती है, तो ये इसकी एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाती है। अगर हम ना बॉल एंड बाउल सिस्टम में लें तो उसमें भी इसी तरह से होगा कि यहाँ से वो स्टार्ट होगी और इस तरह से मेन पोजीशन होती हुई यहाँ पे आएगी और दोबारा से फिर होती यहाँ तक ना दोबारा आ जाएगी। तो इस तरीके से इसकी भी एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि उसने एक कंप्लीट राउंड ट्रिप लगाना है। राउंड ट्रिप जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, फिर यहाँ से दोबारा वापस उसी मुकाम पे आना है। राउंड का अगर आप लोग देखेंगे ना, सर्कल जो होता है तो सर्कल में होता है कि जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट होना है तो चक्कर काटते काटते हमने दोबारा उसी पॉइंट पे आना होता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से वाइब्रेशन ने भी एक कंप्लीट राउंड ट्रिप करना है, यानी कि उसने जिस पॉइंट से स्टार्ट होना है वो घूम फिर के दोबारा उसी पॉइंट पे वापस आना है, तो उसकी एक वाइब्रेशन कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट हम ना टाइम पीरियड की बात करते हैं। तो टाइम पीरियड की अगर हम डेफिनेशन देखें तो उसके मुताबिक द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। यानी कि हमारे पास ये जो वाइब्रेटिंग बॉडीज हैं उनके ना वो कहते हैं कि एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसको हम ना उसका टाइम पीरियड कहते हैं। यानी कि उसका जो वाइब्रेशन यहाँ से उसमें स्टार्ट करना है, यहाँ से होते हुए दोबारा यहाँ पे आ जाए तो उसका जितना टाइम लगेगा उसको हम ना उसका टाइम पीरियड कह देंगे। इस केस में अगर देखें तो यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ पे जाना है, फिर दोबारा से यहाँ पे आ जाना है, तो इसे हम ना एक उसका ना टाइम पीरियड कह देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास तीसरा है फ्रीक्वेंसी, यानी कि वाइब्रेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस आर साइकिल्स ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। यानी कि हमारे पास जो वाइब्रेटिंग बॉडीज हैं इनके जो वाइब्रेशंस है ना कि एक सेकंड में वो कितनी करता है। वाइब्रेशन का था ना कि हमने यहाँ से शुरू होना है, यहाँ से होते हुए दोबारा यहाँ पे आना है, तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट होती थी। अब वो कहता है कि आप लोग ये बताएं कि एक सेकंड में वो कितनी वाइब्रेशन कंप्लीट करता है। अगर तो वो एक करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी एक है, अगर वो 2 कर लेता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, 4 कर लेता है तो 4 है, 5 कर लेता है तो 5 है। तो ये उसकी ना वाइब्रेटिंग जो बॉडी है ये उसके ऊपर ही मुनहसर करेगा तो उसने कितनी राउंड ट्रिप्स कंप्लीट करनी है एक सेकंड में। वो जितनी कर ले, हाफ करेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम आते हैं एम्पलीट्यूड, यानी कि जो वाइब्रेटिंग बॉडी है उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है। इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो उसके मुताबिक द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी on either side from its mean position is called its amplitude। अगर हम ये देखें जो वाइब्रेटिंग बॉडीज हैं इनमें ये इसकी मीन पोजीशन है। ये सिंपल पेंडुलम की हमारे पास ये मीन पोजीशन है और बॉल एंड बाउल सिस्टम की हमारे पास ये वाली मीन पोजीशन है। अब वो कहता है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन अदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। वो कहता है कि मीन पोजीशन चाहे आप लोग इधर जाएं चाहे आप लोग इधर जाएं तो उसकी जो मैक्सिमम पोजीशन है, यानी कि जहां से वो आगे और नहीं जा सकता, उसे हम उसका एम्पलीट्यूड कह देते हैं। इस केस में इसका एक एम्पलीट्यूड हमारे पास इधर ये बन सकता है, दूसरा हमारे पास ये वाला बन सकता है। आप लोग जो मर्जी ले लें वो एम्पलीट्यूड ही कहलाएगा। नेक्स्ट इस केस में आए, इसका हमारे पास मेन पोजीशन तो ये है, उसकी जो मैक्सिमम पोजीशन है वो इधर से हमारे पास ये है और दूसरी साइड से हमारे पास ये है, यानी कि बॉल एंड बाउल सिस्टम का ये भी एम्पलीट्यूड बन रहा है और उधर से हमारे पास ये भी एम्पलीट्यूड ही बन रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।